साथियों, हम लोग 67वीं बीपीएससी के लिए बिहार प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसमें आप लोग शामिल हो रहे हैं। तो यह दूसरा क्लास है और इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 51 आप देखिए यहाँ। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? अनुपम राय, खिताब राय, रजत राय, सीताब राय। तो साथियों, रॉबर्ट क्लाइव जो है यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था और इसने द्वैध शासन को लागू किया था, जिसको वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो लागू किया था वो भी पूछा जाता है, समाप्त किया था वो भी पूछा जाता है। नायब दीवान जो है सीताब राय को इसने नियुक्त किया था। 52 नंबर क्वेश्चन, नेपाल एवं भारत में 1959 ईस्वी में किस परियोजना के लिए समझौता हुआ था? सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, पुनपुन। तो 52 का आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। यह बिहार की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भी है, जो गंडक नदी पर है, इसलिए गंडक परियोजना इसका नाम है। 53 नंबर क्वेश्चन, किस परियोजना के तहत हनुमान नगर अवरोधक बांध बनाया गया है? हनुमान नगर, कोसी, सोन, गंडक, इनमें से कोई नहीं। तो हनुमान नगर अवरोधक बांध जो है वह कोसी परियोजना के अंतर्गत साथियों बनाया गया है। कोसी नदी, हम लोग जानते हैं कि बिहार का शोक भी या बिहार का दुख भी कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह अपना मार्ग बदलने के लिए पूरा विख्यात है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्वेतपुर, कोटीग्राम, कुश पल्लव, विशाला नगरी आदि के नाम से किस पाषाण स्थल को जाना जाता है? खेसर को, सिलट को, चेचर को, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारा नाम दिया गया है यहाँ पर, और इस चेचर को यह सारा नाम जो है दिया गया है और यह पाषाणकालीन स्थल है। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख सकते हैं। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है? शिवपाल, राजपाल, शिशुपाल, महीपाल। द्वितीय संस्थापक, पाल वंश के लोग जो थे बंगाल और बिहार में शासन करते थे, और इस वंश का शासक जो है, इस वंश का संस्थापक जो है वह गोपाल था। इसमें पूछा जा रहा है द्वितीय संस्थापक पाल वंश का। तो साथियों, यहाँ द्वितीय संस्थापक महीपाल को कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाला पाल शासक का नाम क्या था? अशोकपाल, धर्मपाल, शिशुपाल, महीपाल। 56 नंबर क्वेश्चन, इसमें धर्मपाल होगा। धर्मपाल से इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि इसने विक्रमशिला बिहार का निर्माण जो है वह कराया था भागलपुर के समीप, और नालंदा महाबिहार को 200 गांव अनुदान में दे दिया था। तो यह याद रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? जॉर्ज ईस्टमैन, तबकाते नासरी, गुलाम से सैनिक तक, जॉन हेनरी। तो 57 नंबर तुर्क आगमन की बात इसमें की जा रही है, तबकात ए नासरी में है। मिनहाज उस सिराज ने इस पुस्तक की रचना किया था, मिनहाज उस सिराज। और
इस तबकात ए नासरी से गुलाम वंश के बारे में या दास वंश के बारे में भी जानकारी हम लोगों को मिलता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सैफ खान के मदरसे का किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 ईस्वी में भ्रमण किया था? पटना में है यह। मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद रिक्वी, अहमद बहानी, अहमद दुलानी। 58 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो अहमद बहानी ने यात्रा किया था इस मदरसे का। 59 नंबर, किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला चित्रकला पर शोध कार्य किया? जॉर्ज हेनरी, जॉर्ज ईस्टमैन, जॉर्ज स्मिथ, एरिक स्मिथ। मिथिला चित्रकला जो बिहार की महत्वपूर्ण चित्रकला है, जो मिथिलांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है साथियों, और डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही इस पर शोध का कार्य जो है वह किया है। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख सकते हैं, कली का अंश, सर्वछत्रांतक, दूसरे परशु का अवतार, भार्गव, एकराट आदि किस राजा को कहा गया है? महापद्मनंद, धनानंद, महापद्मनंद। ये दोनों मिलता जुलता है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर यह शब्द देकर आसान कर दिया गया है और यह आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। इसी ने एकराट की उपाधि धारण किया था। सर्वछत्रांतक भी कहा गया है, परशु भी कहा गया है, कली का अंश और भार्गव भी। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे और काफ़ी शक्तिशाली थे। इन्होंने सर्वप्रथम कलिंग को जीता था और वहाँ से जीन की मूर्ति लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। सिंचाई के लिए यह पहला शासक है जिसने कलिंग में नहर का भी निर्माण कराया था साथियों। तो महत्वपूर्ण पॉइंट था यह महापद्मनंद से। 61 नंबर क्वेश्चन, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाला राजा का नाम क्या था? शेषनाग, शिशुपाल, धनधर्मा, शिशुनाग। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह था और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और इसको राजधानी बनाया। अब यहाँ पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किसने किया? तो शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, हर्यक वंश को समाप्त करके, और कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली लाया। लेकिन जब इसका पुत्र आता है कालाशोक, तो पुनः वह वैशाली से राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र में स्थापित कर देता है। 62 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? सम्राट अशोक, बिंबिसार, उदयन और इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने चर्चा किया था, तो यह तो आंसर आप लोगों को आसान हो गया होगा। उदयन को उदयन भी कहते हैं और यह अजातशत्रु के पुत्र थे, हर्यक वंश के शासक थे। यह जैन धर्म के अनुयायी थे साथियों। बिंबिसार जो है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उदयन जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। 63 नंबर क्वेश्चन, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? धनानंद, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा भी कहते हैं, कुसुमपुर भी कहते हैं, और शेरशाह ने इसको पटना के नाम से स्थापित किया। अजीम उस शान ने इसका नाम अजीमाबाद रख दिया। तो कई नामों से संबोधित किया गया है पाटलिपुत्र को। उदयन आंसर हो जाएगा। गंगा और सोन के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र का निर्माण कराया था। 64, चरवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया?
लोकायुक्त संप्रदाय, सामयिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय, लोकायत संप्रदाय। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 64 का आंसर हो जाएगा डी, लोकायत संप्रदाय। चूंकि यह लोकायुक्त लिखा हुआ है, मिलता जुलता शब्द है, तो लोकायत संप्रदाय को ही चरवाक दर्शन जो है वह कहते हैं। चरवाक ने इसका प्रतिपादन किया था। इनका प्रसिद्ध कथन था कि जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। यह वर्तमान जीवन की बात करते हैं और भौतिक जीवन की बात करते हैं चारवाक। 65 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना गया है? हुमायूं, अकबर, बाबर, शेर खान। द्वितीय अफगान साम्राज्य, पहली बार भारत में अफगानी सत्ता को स्थापित करने का श्रेय बहलोल लोदी को दिया गया है। यहाँ दूसरा पूछा जा रहा है, तो इसमें अफगानी एक ही व्यक्ति का नाम है शेर खान, जिसको शेर शाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसने सूर वंश को स्थापित किया था। हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में पराजित किया। हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा और शेर शाह ने यहाँ सूर वंश की स्थापना 1540 में कर दिया। 66 नंबर क्वेश्चन, अकबर का अग्रदूत किस शासक को कहा जाता है? शेर शाह, हुमायूं, तैमूरलंग, शाहजहां। तो शेर शाह को कहा जाता है अकबर का अग्रदूत या अकबर का पथ प्रदर्शक। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था को, बहुत सारी तथ्य को अकबर ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में लागू किया था। जैसे राजस्व प्रशासन को शेर शाह ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था और उसको अकबर ने भी अपनाया था। इस आधार पर शेर शाह को अकबर का अग्रदूत कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयासों से हुई थी? स्कंदगुप्त, इंद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, जो गुप्त वंश के शासक थे। इसी नालंदा विश्वविद्यालय में 6 सालों तक ह्वेन-त्सांग ने अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, उसका नाम था मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 68 नंबर क्वेश्चन, मगध में भीषण अकाल किसके शासन काल में पड़ा था? समुद्रगुप्त, इंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। यह अकाल जो है लंबे समय तक चला था साथियों, और इसका उल्लेख जो है महास्थान अभिलेख और शाहगौरा अभिलेख में किया गया है। दो आंसर जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इन लोगों ने राहत का कार्य जो है वह संपन्न कराया था। 69 नंबर क्वेश्चन, मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाले शासक का नाम क्या था? कालाशोक, बिंबिसार, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाला शासक का नाम था बिंबिसार। इसी बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया, जिसको इतिहास में पितृहंता वंश भी कहते हैं। पिता की हत्या करके ये लोग गद्दी पर आए। जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या बिंबिसार की कर दिया, उदयन ने अजातशत्रु की कर दिया। इसको हिरण्यक वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया? शाहजहां, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अशोक। 1541 में किया गया था। तो 1541 जो काल है वह शेरशाह सूरी का काल है। यह 1540 से लेकर के 1545 तक शासन करते हैं, और इन्होंने
पाटलिपुत्र का नाम पटना जो है वह कर दिया और अपनी राजधानी भी बनाया था। 71 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कालाशोक। यह शिशुनाग के पुत्र थे और शिशुनाग वंश के थे। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन, सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इजरायली, अफगान शैली, मैथिली, फारसी। तो साथियों, यह अफगानी शैली है और इसी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शेर शाह भी चूंकि अफगानी था तो उसका प्रभाव स्वाभाविक है कि इस पर पड़ा था। 73, बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो भागलपुर, समस्तीपुर, जमुई और मुंगेर। बिहार में ग्रेफाइट जो है वह जमुई में पाया जाता है, सी। 74 नंबर क्वेश्चन, पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट का हुआ था? मुहम्मदिया, फारुखसियर, सिराजुद्दौला, गजनी। तो गजनी तो होगा नहीं, मुगल सम्राट पूछा जा रहा है। फारुखसियर का हुआ था राज्याभिषेक, फारुखसियर का हुआ था। 1713 से लेकर के 1719 इनका कार्यकाल है फारुखसियर का। 75 नंबर, बिहार का प्रेमचंद किस साहित्यकार को कहा जाता है? भिखारी ठाकुर, अनूपलाल मंडल, रसखान, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का प्रेमचंद अपने आप में अद्वितीय थे और गोदान इनकी प्रसिद्ध रचना है। और बिहार के किस व्यक्ति को इनके साथ तुलना की गई है? तो अनूपलाल मंडल। बी जो है वह आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, किस सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई? 20वीं सदी, 23वीं सदी, 21वीं सदी, 22वीं सदी। तो 20वीं सदी ये इसका आंसर जो है वह हो जाएगा। किस सदी में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई थी? तो 20वीं सदी। चूंकि कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 ईस्वी में साथियों हुआ था और वहीं पर दो भागों में कांग्रेस बंटा, गरम दल और नरम दल। 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रजनीकांत प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 77, बिहार छात्र परिषद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न इनको कहा गया है, भारत के पहले राष्ट्रपति। 78, रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? अशोक स्तंभ, कौशाम्बी, शिलापट, इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर क्वेश्चन, रानी का अभिलेख जो है कौशाम्बी को कहा जाता है। यह अभिलेख, रानी का अभिलेख अब अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किला में स्थापित किया गया। तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी इसको हम लोग कहते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है? पहला शब्द है तो यह महत्वपूर्ण है। 79, संजय गांधी जैविक उद्यान, परमा डॉल्फिन अभ्यारण्य, नकटी पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। यह पटना में है, संजय गांधी जैविक उद्यान।
80 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, इनमें से कोई नहीं। एशिया का सबसे बड़ा है यह, अब विश्व में दूसरा स्थान, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। 81 नंबर क्वेश्चन, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक किस दशक में थी? 1901 से 1911, 1911 से 1931, 1911 से 1921, 1911 से 1941। 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है 1911 से 1921। सी इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव में रहा था जनसंख्या। 82 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। तो 82 का आंसर होगा साथियों नेपाल। नेपाल के साथ जुड़ती है सीमा। 83 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में, 1968 में, 1960 में और 1962 में। राज्य पुरातत्व निदेशालय, तो इसका आंसर हो जाएगा 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। 84, जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ? बृहदर्थ, अग्निवंश, सूर्यवंश, यदुवंश। जरासंध, जिसका वध जो है वह भीम के द्वारा किया गया था, और यह किस वंश के थे? बृहदर्थ वंश के थे यह, जिसको बृहदर्थ भी कहते हैं। बृहदर्थ ने मगध में बृहदर्थ या बृहदर्थ वंश की स्थापना जो है वह किया था, और यह वसु के पुत्र थे और जरासंध के पिता थे, इसलिए यह नाम पड़ गया। 85 नंबर क्वेश्चन, मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? यदुवंश, सूर्यवंश, अग्निवंश, कर्नाट वंश। स्वर्ण युग, 85 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग जो है वह कहा जाता है। 86, कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? ब्रेड, रेशम धागा, तेल, चावल। तो 86 नंबर का आंसर हो जाएगा रेशम धागा। 87 नंबर क्वेश्चन, सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? सुरक्षित वन, सदाबहार वन, निजी वन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सरकारी संरक्षण में सुरक्षित वन को रखा जाता है। 88, पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन, 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में है? आदि पुराण, पद्म पुराण, भगवती सूत्र, हरिवंश पुराण। तो 16 महाजनपद का उल्लेख भगवती सूत्र में किया गया है। यह जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अगर पूछेगा तो अंगुतर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वह किया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन, नंगी हड़ताल 1930 किस जेल के कैदियों ने की थी? सीवान, जहानाबाद, पटना, छपरा। तो 89 का आंसर हो जाएगा छपरा के कैदियों ने नंगा हड़ताल किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन लोगों ने यह हड़ताल किया था और गांधी जी का साथ दिया था। 90 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाट्य के रचयिता हैं? विदेशिया, विवादिया, संवादिया। तो विदेशिया इनकी विश्व प्रसिद्ध जो है
वह नाटक है, रचना है, इसके लिए यह विख्यात हुए थे। 91, बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? अरावली, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय। तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन, सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंडक नदी, सकरी नदी, फल्गु नदी, सोन नदी। सुमागधी, तो सकरी नदी को इस नाम से जाना जाता है। 93, लखनदेई और करनाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लखनदेई और करनाली, घाघरा, सोन, गंडक, पुनपुन। तो घाघरा नदी को लखनदेई और करनाली भी कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 में किस नदी पर किया गया? गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, सोन नदी। तो इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 में सोन नदी पर किया गया। 95, किसकी सलाह से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। 95 का किसकी सलाह से पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण भी है लेकिन आसान भी है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। 96 नंबर, मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है? धन संपत्ति, सुख, वैभव, कामोत्तेजना। इनमें से कोई नहीं। तो मछली की आकृति कामोत्तेजना का प्रतीक है। 97 नंबर, प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगीर, नवादा, बोधगया, सारण। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में आयोजित किया गया था और अजातशत्रु इस समय शासक थे। 98 नंबर, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित हैं? प्रतापगढ़, वैशाली, डुबरीगढ़, जूनागढ़। रुद्रदामन यह शक शासक था, काफ़ी शक्तिशाली था और इसकी उपलब्धियों का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। इसको गिरनार अभिलेख के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 99, अशोक को बुद्ध शाख किस अभिलेख में कहा गया है? मास्की, अरामाई, कंधार, सारनाथ। तो बुद्ध शाक्य जो है वह मास्की अभिलेख में कहा गया है अशोक को। 100 नंबर क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन भी है इस सेट का। अशोक को प्रियदर्शी किस अभिलेख में कहा गया है? कालसी, भाब्रू, मानसेहरा, धौली, प्रियदर्शी। भाब्रू अभिलेख में इनको प्रियदर्शी कहा गया है। तो साथियों 100 नंबर या इस सेट का क्वेश्चन था। यह जो हम लोग बुक निकाले हैं बिहार समग्र अध्ययन SD पब्लिकेशन से, उसी का यह सेट है और इसमें लगभग 1600 प्लस क्वेश्चन का सेट जो है हम लोग दिए हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन, बिहार का क्वेश्चन इसे छूटेगा नहीं। तो वहीं मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। चूँकि इतिहास का भी सेट दिया जा रहा है, करंट अफेयर्स का भी दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है, इसलिए एक एक दिन चेंज कर कर के मैं यह सब सेट लेकर के आ रहा हूँ। तो इसको आप लोगों को बनाना है और जो थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनना है कि वहाँ से भी परीक्षा में के लिए प्रश्न निकल कर के आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। तैयारी करना है, अच्छे से करना है। चूँकि जनवरी में टाइम मिला है 23 जनवरी, तो अभी आपके पास समय है, तो विस्तार पूर्वक तैयारी आप कीजिए। 3 विषय पर हमेशा ध्यान रखिए, इतिहास पर, करेंट अफेयर्स पर और साइंस पर। यहाँ से लगभग 100 प्रश्न जो है वह आता है।